बेटी तो हमेशा पराया धन हुआ करती है। आज मैं तेरा घर छोड़ करके जा रही हूँ। देवकी ने अपनी मैया के गले में गलवैया डालकर देवकी बहुत रोई है। कहती है देवकी माँ, बाबुल का ये घर गना देवकी कहती है माँ, पिताजी का घर तो कुछ दिनों तक का ही ठिकाना होता है। बाबुल का ये घर अंगना कुछ दिन का ठिकाना है। कहती है माँ, पिताजी का घर तो कुछ दिनों तक का ही ठिकाना होता है। बाबुल का ये घर अंगना कुछ दिन का ठिकाना है। देवकी कहती है माँ, पिताजी का घर तो कुछ दिनों तक का ही ठिकाना होता है। हो बाबुल तेरी बगिया की मैं हूँ सिरिया रे। हो बाबुल तेरी बगिया की मैं हूँ एक चिड़िया रे। बाबुल तेरी की माँ कहती है, आज तू मेरे घर को छोड़ करके जा रही है। खेल कूद कर मेरे घर में बड़ी हुई और जब तेरी हम सबको याद आएगी तो क्या होगा। मैया रोकर कहती है देवकी से, हो याद तेरे बचपन की हम सबको रुलाएगी।
देवकी की बार होती है। महाराज देवक खड़े खड़े रो रहे हैं। देवकी कहती है माँ हो बाबुल को क्या बीत रही, मैया तुम ये क्या जानो। बाबुल पे क्या बीत रही, मैया तुम क्या जानो। आज देवकी की माँ कहती है तुझे विदा करने का मन नहीं होता, लेकिन क्या करें ये दुनिया का दस्तूर है कि बेटी हमेशा पराया धन होती है। दस्तूर दुनिया का, दस्तूर दुनिया का, अब सबको निभाना है। बहुत रोती है देवकी। कंस अपनी बहन को इसके घर तक छोड़ने के लिए चला। इसको मैं अपने घर तक छोड़ने जाऊंगा, ससुराल तक। रथ में बैठकर देवकी चली है, आकाशवाणी हुई है। जिस बहन देवकी को ससुराल पहुंचाने जा रहे हो, इसी बहन देवकी के गर्भ से जो 8वां बालक पैदा होगा वही तुम्हारा काल होगा। कंस ने सोचा कि न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी, बहन को ही नहीं छोड़ूंगा। केसों को पकड़ा और खींच करके देवकी को रथ से नीचे गिरा दिया। जो देवकी को मारना चाहा तो वसुदेव ने आकर के तलवार को पकड़ लिया। क्या करने जा रहे हो? ये तुम्हारी बहन होने से पहले अब ये मेरी पत्नी भी हो चुकी है और तुम्हारा इस पर हाथ उठाना कोई हक नहीं है। एक बात बताओ, तुम्हें देवकी से डर है या इसकी संतान से? कंस बोला मुझे देवकी से कोई डर नहीं है, मुझे इसकी संतान से डर है। वसुदेव ने कहा मैं यमुना मैया की कसम खा के कहता हूँ, देवकी के गर्भ से जो भी बालक पैदा होगा मैं तुमको देता जाऊंगा। छोड़ दिया देवकी वसुदेव को। और ये साथ ही साथ माननीय श्री गुड्डू पाल जी की ओर से 101 मुद्राएं भेंट हैं। भगवान से शुभ आशीर्वाद की कामनाएं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज कुछ समय बीतने के बाद देवकी के गर्भ से पहले बच्चे का जन्म हुआ। वसुदेव लेकर गए कंस के पास। कंस ने कहा इस बच्चे ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, जब 8वां बालक पैदा हो तब मेरे पास लिया। कंस ने उसको वापस कर दिया। देवताओं ने सलाह बनाई है अगर कंस को इसी तरह से दया आती गई तो भगवान के अवतार में बहुत ही विलंब होगा। नारद जी को भेजा गया। नारद जी ने कंस को समझाया,
तो कंस ने मैया देवकी के सामने उसके 6 पुत्र जान से मार डाले। 7वां गर्भ हुआ, भगवान की माया ने काम किया, उस गर्भ को निकाल कर रोहिणी के गर्भ में डाल दिया, जहां पर बलराम नाम का बेटा पैदा होता है। नंबर आया 8वें गर्भ का। कंस ने देवकी वसुदेव को पकड़ के जेल में डाल दिया। हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां हैं और पहरेदारी के लिए पहरेदार खड़े हैं। सुरक्षा में ताले लगे हैं, हथकड़ी बेड़ियां पड़ी हैं। धीरे धीरे भादों का महीना आ गया, दिन अष्टमी है, रात आधी होने जा रही है। थोड़ा थोड़ा चंद्रमा मुस्कुराता हुआ निकल रहा है, थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है। और उसी बीच में वर्षा हुई तो पहरेदारों पर बेहोशी आ गई। और उसी बीच में देखा एकदम से जेल की दीवार चमकने लगी है। तो देखा बहुत सुंदर नौजवान है जिसकी 4 भुजाएं हैं। चतुर्भुजी भगवान जेल में प्रकट होते हैं। बोलिए चतुर्भुजी भगवान की। देवकी वसुदेव ने कहा, मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकते हैं? भगवान हंसकर कहते हैं, सेवा करवाने नहीं, सेवा तो तुम्हारी करने आया हूं। पहले रातों ही रात में हमें किसी तरह से गोकुल में पहुंचा दो, बड़ा हो जाऊंगा, कसम खाकर कहता हूँ ये हथकड़ी बेड़ियां जल्दी से ही तोड़ दूंगा और इस कंस को जल्दी से ही मौत के घाट उतार के छोड़ूंगा। इतना कहकर के भगवान शिशु रूप धारण कर लेते हैं और देवकी की गोद में आकर के लेट जाते हैं। बोल